सही है। अब लेवल्स अब सारे बच्चे बराबर हो जाएंगे, जिसने पढ़ाई की है वही आगे जाएगा। अच्छा अच्छा। लेवल बदल गया है। टफ साइड ही लगा था। कितने क्वेश्चन किए? 75 के राउंड 75 के राउंड 75 में कितनी एक्यूरेसी होगी आपकी? एक्यूरेसी जो आते थे उतने अटेम्प्ट किए, मैथ्स में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए। ठीक है। बहुत टफ था और मतलब 67 ही अटेम्प्ट हो पाए। ग्रेजुएशन से ऊपर ही लेवल था, ग्रेजुएशन से भी ऊपर लेवल था। मतलब जो नॉर्मल लेवल आता है सीजल का उससे ऊपर था। अच्छा, पेपर हार्ड आ रहा है? बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है। फुल हार्ड, फुल। 1 घंटे में इतने अटेम्प्ट 60 से 65 उससे ज़्यादा अटेम्प्ट है सर। बिल्कुल सर, 66 क्वेश्चन भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं सर, जबकि टीसीएस वाले 95 कर लेते हैं सर। हाँ, तो इसका मतलब टफ दे रहे हैं वो। सर सही रेलिवेंट है मोस्टली। ठीक था। इजी मॉडरेट टफ? मैथ्स थोड़ा टफ था वरना सब अच्छा था। मैथ टफ था। हाँ, जीके कैसा? मेरे अकॉर्डिंग जीके सब इजी था। करंट कितना आ रहा है? करंट करंट अफेयर्स भी ठीक थे बट थोड़ा जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं था। स्टैटिक भी अच्छा था, सब अच्छा था। पॉलिटी ज्योग्राफी का क्या? हाँ सब ठीक है, सब अच्छा था। ठीक है। रीजनिंग भी अच्छा ही था, कितने बस थोड़ा मैथ्स। कितने टोटल क्वेश्चन किया आपने? मैंने अटैम्प्ट तो मोस्टली हर सेक्शन में से ट्राई तो किया है कि सारे ही करो, बट फिर भी थोड़ा मैथ्स थोड़ा मेरा ऐसी है बस। मॉडरेट कहेंगे पेपर? हाँ ठीक है। बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर्स ज़्यादा थे। कितने क्वेश्चन होंगे करंट? मैंने जीके तो कम अटेम्प्ट करे थे, अराउंड 12 अटेम्प्ट करे मैंने जीके में बस। पॉलिटी ज्योग्राफी का क्या? पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चंस आए थे बस, ज्योग्राफी का में भी नहीं आया था। ज्योग्राफी का हिस्ट्री रिलेटेड थे, 1-2 क्वेश्चन थे हिस्ट्री रिलेटेड। कहाँ से थे? कौन सा पोर्शन था हिस्ट्री का? हिस्ट्री का नहीं पता मेरे को। मैथ? मैथ के ठीक थे बट रीजनिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे बेटे? हाई था, मॉडरेट टू हाई था बस। इंग्लिश कैसा लगा? इंग्लिश में एक पैसेज आया था, वो भी बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग था वो भी पैसेज। इंग्लिश में ये था। तो क्या अगले शिफ्ट वालों के लिए बोलना चाहेंगे? वर्क हार्ड और क्या। क्या उम्मीद क्या है? मतलब हाई आ रहा है, मॉडरेट टू हाई आ रहा है, इजी नहीं आ रहा। अब कट ऑफ भी हो जाएंगे। टोटल कितने किया आपने क्वेश्चन? मैंने बताया ना 70 अराउंड। 70। ठीक है। बहुत बहुत। ग्रेजुएशन से ऊपर ही लेवल था, ग्रेजुएशन से भी ऊपर लेवल था? मतलब जो नॉर्मल लेवल आता है सीजल का उससे ऊपर था। अच्छा अच्छा। जीके कैसा आ रहा है? टफ। टफ है जी। करंट अफेयर्स कितना है? करंट अफेयर्स 1-2 थे, 25 के ही थे लेकिन। अच्छा अच्छा। स्टैटिक? स्टैटिक भी हाँ, स्टैटिक इतना नहीं था। स्टैटिक ज़्यादा नहीं। नहीं। और इससे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी? हाँ ये सब तो था। अच्छा अच्छा। और मैथ का क्या लेवल कहेंगे? मैथ्स का तो नॉर्मल जो प्रीवियस ईयर है। हाँ, चारों पोर्शन में क्या ज़्यादा टफ लगा? इंग्लिश जो है वो बहुत डिफरेंट आ रही है सीजल से, इंग्लिश? और रीजनिंग भी। क्या ऐसा पूछा जा रहा है इंग्लिश में? जो पैराग्राफ है हाँ। वो थोड़ा बहुत डीप है, हाँ। मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा 3-4 बार तभी आप क्वेश्चन को आंसर दे पाओगे। अच्छा। और रीजनिंग बहुत डिफरेंट आ रही है जो सीजल में या एसएससी जो कॉन्टिन्यूसली पूछता था उससे। अच्छा, क्या कहेंगे अगली शिफ्ट वालों के लिए? क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर सिर्फ मैथ्स का ही काम आ रहा है और तो सब कुछ से करना पड़ेगा। रीजनिंग में जैसे आप बता रहे हैं, अब क्या कैसा आ रहा है थोड़ी रीजनिंग? साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस थे, जैसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है इसमें बोला है कि आप क्या करोगे अगर आप वहाँ पे रहोगे तो अच्छा। थोड़ा साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। टोटल कितने क्वेश्चन किए आपने? 85। 85। एक्यूरेसी क्या होगी? 90%, 85 to 90 मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ। हाँ, पेपर को देख के आप टफ बता रहे हैं, तो क्या कट ऑफ जाने की संभावना लगभग? सर ये तो मैं नहीं डिसाइड कर सकती क्योंकि ये तो शिफ्ट पे पेपर डिसाइड टफ होता है। हाँ मतलब मीडियम टू टफ ही बोलूँगी मैं, इजी तो नहीं था। बहुत टफ था और मतलब 67 ही अटैम्प्ट हो पाए। मतलब जैसे पहले शिफ्ट मैंने दिया था तो बहुत इजी आया था 12th वाला, बट ग्रेजुएशन लेवल के था जैसे सब बोल रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे। टफ लगा पेपर। अच्छा, जीके कैसा लगा था? जीके थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के थे, जैसे एनडीए यूपीएससी में आते हैं थोड़े वैसे थे, बाकी अगर पढ़ रखा होगा तो हो जाएगा ऐसा है। और करंट अफेयर्स कितना है? करंट अफेयर्स कम थे, मतलब 6-7 क्वेश्चन जैसे थे। 6-7 कब का आ रहा है? 24 से 25 से? 1 साल तक का तो आ रहा है और बाकी कुछ पीछे का भी है, बट मोस्टली 1 ईयर के अंदर ही है। इंग्लिश ग्रामर का कैसा क्या रहा है? इंग्लिश थोड़ा टफ लगा मुझे क्योंकि उसमें एक्चुअली लेंदी बहुत था, तो पढ़ने में टाइम लग रहा था, पैसेज में भी उसमें टाइम लग रहा था। जैसे प्रीवियस पैटर्न था उससे बहुत अलग था वैसे था। मैथ बहुत लेंदी था। हाँ लेंदी, मतलब मुझे लेंदी लगा था और थोड़ा टफ लगा मुझे। जैसे स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन नहीं आते थे या प्रोबेबिलिटी के, वो भी आए थे जो मेंस में आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन किया आपने? 67। क्या एक्यूरेसी होगी इसमें? मेरी तो मतलब मॉक्स में देखे तो 95 तक एक्यूरेसी रहती थी।
अभी उसमें क्या पता उम्मीद क्या है? पता नहीं अभी, मतलब मैंने फेस 12 दिया था तो उसमें तो मेरा हो रखा है एक में, पर उसमें डॉक्यूमेंट चल रहा है और अभी इसमें पता नहीं है कुछ। ऑल द बेस्ट। हाँ जी, लटकाट आया। हाँ, आपको कैसा लगा पेपर? पेपर बहुत हार्ड आ रहा है, पेपर हार्ड आ बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा फुल हार्ड फुल। है। 1 घंटे में इतने अटैम्प्ट 60 से 65, उससे ज़्यादा अटैम्प्ट हैं। हाँ, कितने वाह। क्वेश्चन किया? मैंने 62 किया। 62 किए। हाँ, कौन सा पोर्शन ज़्यादा ही टफ था? 4.5%, चाहे हाँ 4 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत है, हाँ हाँ उससे टाइम ख़राब हुआ। हाँ फिर उसके बाद इंग्लिश में लैंदी क्वेश्चन, जीएस में बहुत ज़्यादा लैंदी क्वेश्चन पूछ के रखे हैं इन्होंने। हाँ। टफ, कौन है भाई? बहुत ज़्यादा पेपर टफ है। ठीक ठीक है। रेलिवेंट पेपर है सर, बिल्कुल सर। 66 क्वेश्चन भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं सर, जबकि टीसीएस वाले 95 कर लेते हैं सर। हाँ तो इसका मतलब कब दे रहे हैं? सर, सही रेलिवेंट है मोस्टली कहीं सर। मोड लगा रहे हैं, पता नहीं सर क्या है, रीजनिंग में मोड का क्वेश्चन आ रहा है एआई का थोड़ा यूज़ किया? सर। यार सर बिल्कुल बेकार पेपर है। अच्छा अच्छा। कितने क्वेश्चन किए आपने? जी सर, मैंने 80 के आसपास किए हैं। 80 किए हैं? जी सर, 72 के आसपास तो मेरे सही, मतलब सही करे थे, बाकी सब थोड़ा तुक्के भी तो लगाने पड़े। टफ कह रहे हो भैया? सर बिल्कुल टफ है सर, बिल्कुल ठीक, सही ठीक। रेलिवेंट मानो सर एक तरीके का। ठीक। आपने नहीं दिया? दिया था। कैसा लगा बताइए ना। पैटर्न चेंज था, इंग्लिश एकदम अलग, किसी भी मॉक में ऐसी इंग्लिश नहीं देखी ना। ऑलिव बोर्ड में हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। पोइट्री टर्म्स ज़्यादा पूछ रखी थी, जो कि शायद 12th में पढ़ी थी हम लोगों ने। आप सही है, अब लेवल्स अब सारे बच्चे बराबर हो जाएंगे, जिसने पढ़ाई की है वही आगे जाएगा। अच्छा अच्छा लेवल बदल गया है, मतलब हार्डर हो गया, फिर ये लग सकते हैं अभी हमने वो पढ़ाई नहीं है तो इस वजह से हम कर नहीं पाए। तो अब चेंज आ गया है, तो अब पढ़ेंगे, तो अब इसके लिए पढ़ना है। और अब 12 दिन प्री के बच गए हैं, तो तैयारी में भी हो पाए ना हो पाए, हमें नहीं पता क्या होने वाला। लेवल आप कह रहे हैं तो लेवल लाइक ठीक है, जो पर चेंज था, तो एट ए टाइम हमने पहली बार वो क्वेश्चन देखा, तो हम कर ही नहीं पा रहे थे कि क्या लिखना क्या। उस वजह से टाइम गया और चीज़ें भी थोड़ा बहुत चेंज था चीज़ों में, मतलब पहले से। इंग्लिश लेवल अलग था, टीसीएस का लेवल इस इंग्लिश थोड़ी सी हार्डर हो गई है। लाइक पहले बहुत इजी आती थी, कॉमन बेसिक तुम फटाफट कर पा रहे हो, पर अब की बार नहीं था, बहुत अलग चीज़ें आई हुई थी जो कि पढ़नी पड़ेंगी अब। रीजनिंग वॉज ओके, मैथ्स में थोड़ा टाइम लग रहा था, इस वजह से उसमें क्वेश्चन रह गए, बस इतना ही चेंज था। जीके में क्या आ रहा है? जीके में करंट अफेयर्स आए हुए थे, काफ़ी सारे करंट अफेयर आए हुए थे, कर सकते हैं। कब का है करंट अफेयर? करंट अफेयर 2025 का करंट अफेयर था, 2024 से भी शायद एक क्वेश्चन था, 25 का करंट अफेयर पूछे हुए थे। योजना वगैरह जो भी पूछते हैं, और बेसिक तो था वो ठीक था, बट चेंज है लेवल में। अच्छा, सीजीएल की तैयारी करते हैं? सीजीएल की तैयारी करती हूँ। हाँ, मैंने पुराने वाला लेवल, मतलब पिछले साल वाला भी दिया था और इस साल वाला भी देना है, तो अब देखते हैं 12 दिन में क्या हो पाता है। अब इसी के हम तो ऐसा मॉक लगाने आए थे, देखते हैं कैसे पढ़ेंगे आगे। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।